हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिलेबस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस। पेपर 1 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर में कराए जाते हैं। पेपर 1 मेरिट इन नेचर होता है, ये 200 मार्क्स टोटल उसके होते हैं। 2023 कट ऑफ के अकॉर्डिंग जनरल का कट ऑफ गया था 741, ईडब्ल्यूएस का 68.02, ओबीसी का 74.75, एससी का 59.25 और एसटी का 47.82। मेजर टॉपिक जो कि पेपर 1 में कवर होते हैं वो हैं करंट अफेयर्स, जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, भारत के अंदर के और भारत के बाहर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। मेजरली हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में होती है, एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न। इंडियन नेशनल मूवमेंट ये 1600 से लेके 1947 तक की ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री में कवर होता है। उसके बाद देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी, ये वर्ल्ड, ये मेजर 4 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड वर्ल्ड। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये इसमें जो मेजर पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और बहुत सारे। जैसे जैसे हम लोग सिलेबस एक एक करके सब्जेक्ट कवर करते जाएंगे, सिलेबस भी साथ ही साथ देखते चले जाएंगे। उसके बाद एक टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, सोशल सेक्टर, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। एक टॉपिक है, उसके बाद टॉपिक आता है इन्वायरमेंट का, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। जनरल साइंस के बारे में पेपर 2 का जो टॉपिक्स हैं, पेपर 2 जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये भी 200 मार्क्स का वेटेज रखता है, लेकिन इसमें 66 मार्क्स जो कि 33% ऑफ 200 होता है वो इसका लाना पड़ता है। इसका मेजर जो पोर्शन का पार्ट है वो है कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी जो कि क्लास 10th के लेवल का होता है, डेटा इंटरप्रेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स और ऐसे ही। देखिए पेपर 2 बीइंग ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड। आप हम लोग इसको अंडरस्टेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और मैनी स्टूडेंट जो GS1 तो क्लियर कर लेते हैं, GS1 का जो कट ऑफ होता है वो तो पार कर लेते हैं, लेकिन बट वो CSET में फेल कर जाते हैं और CSET के बिना आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे।